पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। कलात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वक्त सियासत का नहीं, दुश्मन का मुकाबला करने का है। इत्तेहाद से अमन कायम करें, फिर सियासत भी कर लेंगे। अमन होगा तो सियासी मैदान सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की CMH आमद। कलात ऑपरेशन में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत की। कहा, आप सब कौम के हीरो हैं। पूरी कौम के बहादुर जवानों पर फख्र है। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। मसाइल का पायदार हल डायलॉग से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, रियासत के रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। बाज़ अनासिर बंदूक के जरिए तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजों के ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजों की ट्रांसफर आइन के तहत हुई इस इकदाम को जजेस को सराहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। एक बलोची और दूसरा सिंध बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसले करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है उस मामले से फौरन खुद को अलग कर लेता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला दिन। वकला और सहाफ़ियों की तरफ से फूल पेश किए गए। जस्टिस सरफराज डोगर वकला और सहाफ़ियों में घुल मिल गए। कमरा अदालत खचाखच भर गया। तलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने नए जज को वेलकम किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने थैंक यू बोला। अदालत में 3 केसेस की समाअत हुई। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। 26वीं आईनी तरमीम और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर कबूल नहीं। इस्लामाबाद काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला का अदालती बाइकॉट। वकला का मुल्क गीर कन्वेंशन रैली भी निकाली जाएगी। लाहौर में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। कराची में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। लॉयर्स तंजीमों का कहना है वकला बरादरी हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को मुकम्मल मुस्तरद करती है। आइन का आर्टिकल 200 सदर ममलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्रुरी नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इस सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। चीफ जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल यह है आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शिफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या फिर खारिज की जाती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन मुलविस हों तो ट्रायल आम अदालत में चलता है।
सुप्रीम कोर्ट में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का तस्करा वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। FB अली पर मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने और फौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी। FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने 1974 में किया। कोर्ट मार्शल करने वाले ज़ियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। ज़ियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने रिमार्क्स दिए, इस दौर में तो कमांडर इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वैसे वजूहात क्या थी? जस्टिस हसन रिजवी ने जवाब दिया, इसके लिए आपको किताब पढ़ना होगी। जस्टिस हसन रिजवी के जवाब पर अदालत में कहे लग गए। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए से 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2%, 500 मिलियन रुपए से जायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। FBR से टैक्सों का हदफ पूरा नहीं हो रहा। FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सेल्स टैक्स सूबों को वसूल करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ज़राई टैक्स 30 सालों से नाफिज है। IMF के मुतालबे पर कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले, मैं भी ज़राई टैक्स देता हूँ। ज़राअत पर पहले टैक्स नाफिज था। वसूली का निज़ाम बेहतर नहीं। इनकम टैक्स बढ़ने की हमने हमेशा मुखालफत की। वफाकी हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वज़ीराबाद, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन के MPs मिले। मुलाकात में मुल्क की मसमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों का जायजा। अरकान असम्बली का वज़ीर आला मरियम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा, आप सब मेरी ताकत और इज़्ज़त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं। माफिया ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो नाकाबिले कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। सरकारी इदारों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर ख़वातीन की हरासमेंट होती है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। पीका एक्ट पर एतराज़ करने वाले बताएं कौन सी मुतनाज़ शक है। पीका एक्ट का सहाफ़ियों या सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफ़ी और दीगर लोग इस कानून को खुद से ना जोड़ें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं कि पीका कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। पीका कानून उनके खिलाफ है जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। दुनिया में जब कोई कानून बनता है तो आइडियल नहीं होता, वक्त के साथ तरमीम होती है। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस डगर जा रहा है हमारा मुल्क। और ये लोग अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। ये सब के सब डरपोक लोग हैं।
बलूचिस्तान के हालात खराब है, हुकूमत होश के नाखून ले। मिसिंग पर्सन बड़ा मसला बना हुआ है। मुल्क को किस जानिब ले जाया जा रहा है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, हमारी बानी से मुलाकात तक नहीं कराई जा सकती। शहबाज शरीफ में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम सह मनाएगी। सवाबी में जलसा होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकला सफाई की प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जर्रा। अब तक 8 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने समाअत की। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में रमजान शुगर मिल करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर के मुताबिक फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी कल 4 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में सी पैक फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। सदर नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर पाकिस्तान के हमरा होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26 में तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आज़ाद कराने के हद का दिन है। जाली हुकूमत के तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी।